डॉक्टर अंबेडकर नवयुग दल वालों प्रधान राम नारायण बौद्ध की अगवाई हेठ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके प्रधान राम नारायण बौद्ध बसपा जिला इंचार्ज मास्टर रामानंद विनोद कुमार वालों देशवासियों को गणतंत्र दिवस दी बधाइयां दित्तियां गईयां। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर नवयुग दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत देश का संविधान लागू करवाया ते बाबा साहब ने कहा सी कि भारत देश विच इलाज अते सिक्ख्या बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए है, तां ही देश पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। पर समय-समय दी सरकारां वालों बाबा साहब दी विचारधारा नूं लागू नहीं किया गया। इस मौके छेदीलाल गौतम नूं चेयरमैन नियुक्त किया गया अते रजिंदर कुमार गौतम नूं वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। सबसे पहले पूरे भारतवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को लाख लाख बधाई देते हुए सबसे अपील करना चाहेंगे कि बड़े मुश्किल से हमें भारत का संविधान मिला है। बाबा साहब 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो भारतीय संविधान बीमार चल रहे थे, उसके दरमियान उन्होंने कितनी मुश्किल से ये संविधान हमको दिया था और हम आज जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब सबको पता है कि सबको सम्मान, पूरे भारतवासी को एक एक गण को जो है हम संविधान बाबा साहेब देकर गए। जबकि आपको पता है आज़ादी के पहले या संविधान से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सामंतवादी लोग जो है अपने हिसाब से अपने अपने नियम बनाते थे और लोगों को परेशान करते थे। जिस तरह से मनुस्मृति हमारे सामने आती है, मनुस्मृति की एक एक चीज़ों को हम जानकारी रखते हैं, तो उसमें जो है मानव को जानवर से भी बेहतर समझा जाता है। तो बाबा साहेब ने जो संविधान 1950 में दिया और आज 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था, उसमें हम सबको अधिकार दे करके बहुत ही महान कार्य उन्होंने किया है। हम सबसे अपील करेंगे डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब की तरफ से पूरे देशवासियों को कि आप सभी जो है संविधान के तहत और संविधान को लागू कराने के लिए, क्योंकि आज भी अच्छी तरह से संविधान हमारा लागू नहीं है, तो उसको जो है हमारे लोग आगे आवें और संविधान को सुचारू रूप से जो है लागू कराने के लिए जो है एकत्र हो करके संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे देश के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल की तरफ से बधाई देता हूं कि आज के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस भारत देश का संविधान देकर और लागू करवाया था। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा की बात आज तक चली नहीं देश के अंदर। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर 2 बातें कही थी कि इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अगर हटाना है तो संविधान के तहत देश को चलाना चाहिए। भारत देश के अंदर 2 चीज का प्रावधान बड़े पैमाने पर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था कि इस देश के अंदर जो मेडिकल और शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और बाबा साहब ने इसे बड़ी खामोशी से कहा था कि इस देश के अंदर ये लागू होना चाहिए। हमारा देश अपने आप ही इस देश के अंदर स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन आज तक इस भारत देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं आई हैं और जो बाबा साहब के संविधान के तहत ही आई हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक बाबा साहब की विचारधारा का संविधान लागू नहीं किया जो वो देश में देकर गए थे। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ, पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो भी लोग हैं वो इस पर विचार करें और बाबा साहब की विचारधारा वाली सरकार ले आएं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आज 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस 74 साल की आज़ादी के बाबा साहब की विचारधारा नहीं लागू हुई तो हमें
इस देश के अंदर जो भारत के मूल निवासी हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए और उस विचार के तहत जो साहब श्री कांशीराम जी ने हमें एक मुहिम देकर गए बहुजन समाज पार्टी, जिससे उन्होंने कहा कि है मेरे देश के लोगों, अब मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसे छीनना चाहिए। तो बाबा साहब के प्रावधान के तहत उन्होंने एक पार्टी बनाकर और हमें कहा कि तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ो और इस देश में सत्ता हासिल करो और अपने देश के लोगों को आजादी दिलाओ। इस भारत देश के अंदर जो भी कमियां हैं उसे दूर करने का काम करें। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने एक आपके पास विकल्प है, जो बाबा साहब हमें दे गए वोट का अधिकार, और वो 2024 में इसे लागू करके, और मैं ये कहूंगा कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाए। इस देश का तभी भला हो सकता है, अन्यथा ये सरकारें कभी भला नहीं कर सकती, चाहे वो वाम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो अन्य। इस देश का कोई भला नहीं कर सकता जब तक हम अपना हथियार कायम करके अपनी सरकार नहीं बनाते। मैं डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के तरफ से भी पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा, और बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला इंचार्ज होने के नाते मैं आप लोगों को, सभी लोगों से यही निवेदन करते हुए आज इस दिन पर आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 26 जनवरी के विषय में सभी देशवासियों को मैं लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। मेरा नाम हंसराज जी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे आदिवासियों के बीच में पहले से जो कूटनीति की ये भावना चल रही है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो लोग हमारी कूटनीति कर रहे थे वो आज हमें किसी भी समाज में जो है अपना दर्जा नहीं दे रहे हैं। यही कहते हुए मैं भारतवासियों को अपने लाख लाख बधाई दे करके जो है मैं आगे शब्द को विराम लगाना चाहता हूँ। जय भीम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के उप संयोजक महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के सभी केंद्रीय पदाधिकारियों और संपूर्ण भारत राष्ट्र को 26 जनवरी के अवसर पर हार्दिक बधाई और लाख लाख धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन भारतीय संविधान कहने को लागू हुआ था, परंतु पूर्ण रूप से जो सत्ता है वो पूंजीपतियों और मनुवादियों के हाथों में रही। हमारे बुजुर्गों, हमारे सामाजिक कर्तव्यनिष्ठ लोग थे जिन्होंने एक संकल्पना करके संविधान की रचना की कि इस देश में जो जातिवाद, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, तरह तरह की जो कुरीतियां व्याप्त हैं इस संविधान के लागू होते ही समाप्त हो जाएंगी। परंतु इस राष्ट्र को चलाने वाले पूंजीपति, इस राष्ट्र को चलाने वाले मनुवादी लोग, उन्होंने संविधान को, तो उसकी जो मूल भावना थी कि संपूर्ण राष्ट्र में एक समानता का अधिकार हो, एक समान रूप से सभी को शिक्षा प्राप्त हो, एक समान रूप से सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो, ऐसी संकल्पना को साकार होने ही नहीं दिया। और जो मौके थे, चाहे वो किसी भी समाज को हो, बराबर मिलने चाहिए थे, वो न दे करके संविधान की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई। मान्यवर कांशीराम जी की बात याद आती है कि मौका मिला तो कभी जब हमारे समाज की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करूंगा। और बहन जी की सरकार जब आई तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय संविधान की एक झलक दिखाई कि किस तरीके से राष्ट्र में सरकार को चलाया जा सकता है। यदि उस मूल भावना के तहत पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया जाए तो आज फिर से हमारा राष्ट्र जो है सम्राट अशोक के जमाने की तरह, उनके राज की तरह सोने की चिड़िया बन सकता है। यही कामना करता हुआ कि हमारे आने वाले राजनेता, हमारे समाज के अच्छे अच्छे शिक्षाविद आगे आएं और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करते हुए पूरे भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। जो है सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एकता में आए
अलग अलग टुकड़े में चलने से हमारा संविधान लागू नहीं होगा। हम लोग को इकट्ठा होने की जरूरत है। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो सारे देशवासियों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। मैं तो ज़्यादा मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। अपने समाज के लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस गणतंत्र दिवस से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। जिस मूवमेंट को हम चला रहे हैं वो संपूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुई है। तो अपने लोगों से ये विनती है, हाथ जोड़ के निमंत्रण है, जितना लुधियाने में हो चाहे बाहर हो और देशों में है, हमें जरूरी है एकता होने की।